अक्षय, देखिए लंबे समय से जिसकी तैयारियां की जा रही थी वो ऐतिहासिक पल कुछ वक्त के बाद काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। कितना इंतजार और हमें करना होगा? वहां पर क्या हलचल है? फिलहाल प्रधानमंत्री वहां पर कब तक पहुंच जाएंगे? क्या कुछ तस्वीरें आप फिलहाल देख पा रहे हैं? बिल्कुल मुस्कान, जैसा हम यहाँ पर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, मेरे पीछे जो वॉल है यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये लॉन्च बना हुआ है, सिक्योरिटी उन्हीं की है और अब सभी इंतजार कर रहे हैं। सारे इन्वेस्टर्स अंदर इकट्ठा हो चुके हैं। इस दीवार के इस काले पर्दे के पीछे वो लॉन्च है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुँचना है, आना है। और ये जो आप इस वक्त सड़क देख रहे हैं ये खाली हो चुकी है। आप देखिए, पहले यहाँ गाड़ियों के आने का सिलसिला चल रहा था लेकिन अब ट्रैफिक रोक दिया गया है। संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब यहाँ पर आना है। एक एम्बुलेंस अभी इस तरफ गई है और जैसी हलचल हम देख पा रहे हैं उस हलचल से हमें लगता है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि उस रास्ते से आएंगे, पीछे वाले रास्ते से आएंगे, तो अब से कुछ ही देर में यहाँ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। में देख पा रहे हैं ये जो लॉन्च है जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे कैमरा पर्सन सुजीत यहाँ से दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से ये व्यू मिलेगा आपको कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से पहुँच सकते हैं। इधर से हम दिखाने की कोशिश करेंगे। इधर से ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पहुँचने का समय हो रहा है और वो सुजीत से मैं कहूँगा हाथ थोड़ा ऊंचा कर कर अगर आप नर्मदे हर जो लिखा हुआ है वो गेट अगर आप दिखाएंगे, जो गेट ये सांची की स्तूप का जो गेट दिख रहा है यही वो मेन डोर है, यही वो मेन गेट है जहां से प्रधानमंत्री आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का काफिला, ये देखिए स्वागत हो रहा है। आप देख पा रहे हैं, मैं हमारे दर्शकों को दिखाने की कोशिश करूंगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हो रहा है। ये आप जो केसरिया रंग का गमछा देख रहे हैं, चेतन कश्यप हैं, भोपाल जिले के प्रभारी मंत्री हैं और ये आप तमाम वो मेहमान देख रहे हैं जहां से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यहां पर आ रहे हैं। और अब से कुछ ही देर में हम अंदर जाएंगे प्रशंसा और अपने दर्शकों को इनॉग्रेशन हॉल दिखाएंगे जहां पर ये इन्वेस्टर समिट का इनॉग्रेशन होना है, इनॉग्रेशन उद्घाटन होना है। इसी इनॉग्रेशन हॉल में बैठकर करीब 4,500 इन्वेस्टर्स के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश बिल्कुल, यानी कि वो ऐतिहासिक पल आ गया है अक्षय, जब प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा था और अब से कुछ ही वक्त के बाद प्रधानमंत्री GIS का उद्घाटन करेंगे। और बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री आयोजन स्थल पर पहुंच गए हैं और अब से कुछ वक्त के बाद वो GIS का उद्घाटन करने वाले हैं। मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाने की दिशा में ये अभिनव प्रयास है और प्रधानमंत्री का काफिला आयोजन स्थल पर यानी कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय पर पहुंच गया है, जहां पर जो निवेशकों का आने का सिलसिला कल से ही जारी था। निवेशक लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। कई निवेशकों की तरफ से सहमति भी निवेश को लेकर जताई गई है। 60 देशों के प्रतिनिधि आज यहां पर मौजूद रहेंगे। न सिर्फ देश के जो नामी गिरामी चेहरे हैं बल्कि विदेशों से भी प्रतिनिधि यहां पर पहुंचे हुए हैं और यही संभावना के लाखों करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश को यहां से मिलने वाला है। और आने वाले वर्षों में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ने वाला है। मध्य प्रदेश के जो युवा हैं उन्हें कहीं और जाना नहीं पड़ेगा बल्कि हमारे प्रदेश में ही निवेश के नए मौके सृजित होंगे और उन्हें अपार संभावनाएं यहां पर मिलने वाली हैं, क्योंकि रोजगार के जो तमाम संसाधन हैं, चाहे हम प्राकृतिक संसाधनों की बात कर ले तो यहां पर अपार संभावनाएं हैं मध्य प्रदेश में। अब जैसे हम देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में फिल्म उद्योग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। यहां पर कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है तो कहीं पेंडिंग भी है, वेब सीरीज की शूटिंग भी हो चुकी है। तो इस दिशा में भी यानी कि फिल्म उद्योग में भी मध्य प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है। तो पर्यटन को लेकर भी तमाम प्रयास किए गए हैं। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। MSME यानी कि जो छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के प्रयास भी सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव इसमें सबसे बड़ा प्रयास कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तक 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव सफलतापूर्वक संपन्न हुई है और यहाँ से जो सार निकल कर आता है उसमें स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिला है, रोजगार के मौके युवाओं को मिले हैं। तो इसी क्रम में जो भोपाल में आज GIS शुरू होने जा रही है तो ये सबसे बड़ा प्रयास होने जा रहा है। इसे सफलता ही कहेंगे जो प्रयास किए गए हैं सरकार की तरफ से, क्योंकि निवेशक रुचि दिखा रहे हैं। जो ईज ऑफ डूइंग की लिस्ट है उसमें मध्य प्रदेश 4थे स्थान पर आता है और ये स्थान और भी बेहतर हो इसी के लिए ये प्रयास भी काफी महत्वपूर्ण यानी कि ऐतिहासिक पल है आज पूरे भोपाल और पूरे मध्य प्रदेश वासियों के लिए। बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स यहाँ पर होनी है।
और ये भी संभावना कि प्रधानमंत्री भी जो निवेशक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनके साथ 1-to-1 चर्चा करने वाले हैं। जो अलग अलग सेशंस होने वाले हैं आज दिन भर में, तो इनमें निवेश को लेकर ही चर्चा होगी। जो उद्योगपति है नामी गिरामी वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। अब देखिए बड़े नाम हैं जो देश के उद्योगों से, बिजनेस से, चाहे महिंद्रा परिवार की हम बात कर लें, अडानी परिवार की बात कर लें, तो इनके प्रतिनिधि भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। इनकी तरफ से सहमति जताई गई है, तो इनसे मध्य प्रदेश को अपार निवेश मिलने वाला है और इसके बाद एक मजबूत नींव तैयार होगी मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए, यहाँ के रहवासियों के लिए। तो यूरोपीय देशों से मेहमान यहां पर पहुंच चुके हैं। कल से ही भोपाल आने का सिलसिला मेहमानों का शुरू हो चुका था और आज जो तस्वीरें आयोजन स्थल से नजर आ रही हैं ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, क्योंकि अब प्रधानमंत्री भी पहुंच चुके हैं आयोजन स्थल। अब से कुछ वक्त के बाद ही प्रधानमंत्री GIS का उद्घाटन करने वाले हैं और समापन सत्र में अमित शाह शामिल होंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।